तो ये सब कुछ शुरू हुआ चाइना की एक सिटी से, जहाँ पर अचानक से एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसके अंदर से लाइट निकल रही थी और उसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में लोगों को सुपर पावर्स मिलने लगी। पर बहुत टाइम बीतने के बावजूद भी किसी को भी इसका रीजन नहीं पता लगा और उसके बाद सुपर पावर्स बहुत ज्यादा नॉर्मल कॉन्सेप्ट बन गया, जिस वजह से सपने रियलिटी में कन्वर्ट हो गए। ये दुनिया एक सुपर ह्यूमन सोसाइटी बन गई जिसमें वर्ल्ड की 80% पॉपुलेशन के पास पावर्स थी, जिस वजह से चारों तरफ तबाही फैलनी स्टार्ट हो गई। और उसके बाद वो प्रोफेशन सामने आया जिसके बारे में सभी ने बचपन में सपना देखा था, और वो प्रोफेशन है हीरो बनना। सुपर पावर्स की वजह से क्राइम बढ़ता गया और गवर्नमेंट को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो लॉज को कैसे मेंटेन करे, जिस वजह से कुछ करेजियस लोग कॉमिक बुक्स की तरह हीरोइक एक्ट परफॉर्म करने लगे ताकि वो सिटी को सेफ रखें। और बहुत जल्द पब्लिक ने हीरोज को एक्सेप्ट कर लिया, जिस वजह से उन्हें ऑफिशियल पोजीशन दे दी गई और उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने उन्हें पैसे देना भी स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से अब हीरो बनना लोगों का सपना बन चुका है। तब हम यहाँ पर मिडोरिया को देखते हैं जो कि हीरोज की पावर्स के बारे में नोट्स लिख रहा होता है ताकि वो भी हीरो बन सके। तब हम यहाँ पर मिडोरिया की क्लास देखते हैं जहाँ टीचर उन्हें उनके फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए कह रहा होता है और हम देखते हैं सभी लोग हीरो बनने के लिए एक्साइटेड होते हैं क्योंकि उन सबके पास पावर्स होती हैं, जिस वजह से टीचर्स उन सबकी पावर्स की तारीफ करने लगता है। तब बाकुगो टीचर को उसे बाकी सारे स्टूडेंट से अलग गिनने के लिए कहता है क्योंकि उसे अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा अहंकार होता है और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि वो हीरोज के सबसे बड़े स्कूल यूए हाई में जाना चाहता होता है और उसने इसके लिए बहुत सारी मेहनत भी की होती है और इस वजह से उसे विश्वास होता है कि वो यूए हाई में एंटर जरूर करके रहेगा और टॉप हीरो ऑल माइट को सरपास करके सबसे बड़ा हीरो बनेगा। तभी टीचर बाकुगो को बताते हैं कि मिडोरिया भी उसी स्कूल में जाना चाहता है, जिस वजह से सारे क्लासमेट्स इस बात पर हंसने लगते हैं क्योंकि उस पावर की दुनिया में मिडोरिया पावरलेस होता है। तब ये सुनकर बाकुगा को गुस्सा आ जाता है और वो मिडोरिया के टेबल पर हमला करके उसे समझाता है कि उसके पास कोई पावर नहीं है, जिस वजह से वो तो उसके सामने खड़े होने के लायक भी नहीं है। तुम मुझे गलत समझ रहे हो बाकुगो, मैं तुमसे कोई कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ। बात बस इतनी है कि बचपन से मेरा भी यही गोल था और चाहे मेरे पास पावर नहीं है पर फिर भी मैं बिना ट्राई किए हार नहीं मान सकता। तब बाकुगो उस पर और ज्यादा गुस्सा करने लगता है और उसे समझाता है कि वो टेस्ट कोई मजाक नहीं है जिसे एक पावरलेस बच्चा क्लियर कर पाए। तब यहाँ दूसरी तरफ एक पर्सन अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हुए एक शॉप से पैसे चुराकर भाग जाता है और वहाँ पर उसे रोकने के लिए कोई हीरो नहीं होता, जिस वजह से लोग बातें बनाने लगते हैं। और तभी वहाँ पर एक कमजोर पर्सन टॉप हीरो ऑल माइट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। तो यहाँ क्लास खत्म होने के बाद बाकुगो मिडोरिया की हीरोज की नोट्स की बुक को छीन लेता है और उसके दोस्त आकर मिडोरिया के हीरो बनने वाले सपने को लेकर हंसने लगते हैं। तब बाकुगो अपनी पावर से मिडोरिया की बुक को जलाकर बाहर फेंक देता है। बहुत से टॉप हीरोज के पास अपने स्कूल डेज को लेकर कहानियां होती हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस स्कूल से सिर्फ मैं ही ऐसा स्टूडेंट बनूं जो कि यूए हाई में जाए। और मैं ये इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि मैं परफेक्शनिस्ट हूँ। तो मेरी बात ध्यान से सुनो पढ़ाकू, यूए हाई के सपने देखना बंद कर दो। और हाँ, अगर तुम सच में हीरो बनना चाहते हो तो दुआ करना कि नेक्स्ट टाइम तुम पावर के साथ पैदा हो, और ये दुआ करते करते बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा देना। तब मिडोरिया गुस्से से बाकुगो को देखने लगता है और बाकुगा की पावर के सामने वो कुछ नहीं बोल पाता। तब हम देखते हैं मिडोरिया ने अभी भी हार नहीं मानी होती और वो अपनी हीरो नोट्स वाली बुक को फिर से उठा लेता है। तब हम मिडोरिया का बचपन देखते हैं जहाँ पर वो बचपन से ही ऑल माइट का फैन होता है और ऑल माइट की पुरानी वीडियो देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि उसमें ऑल माइट ने 10 मिनट में 100 से भी ज्यादा लोगों को बचाया होता है, जिस वजह से वो लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन चुका होता है और मिडोरिया भी उसी के जैसा बनने के सपने देख रहा होता है। तब एक दिन डॉक्टर के पास जाकर मिडोरिया को पता लगता है कि उसके अंदर तो कोई पावर ही नहीं है, जिससे कि उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। तब मिडोरिया की माँ डॉक्टर से इसके बारे में पूछने लगती है, जिस वजह से डॉक्टर उन्हें बताता है कि 4 साल की उम्र तक मिडोरिया को उसके फादर या फिर मदर की पावर मिल जानी चाहिए थी या फिर उन दोनों के पावर का कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए था, पर मिडोरिया के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पहले जब सभी को सुपर पावर्स मिलने लगी थी तो एक रिसर्च स्टडी पब्लिश हुई थी जिससे ये देखा गया लोगों की पिंकी टो में कोई जॉइंट मिसिंग है या नहीं, और जिनकी पिंकी टो में जॉइंट नहीं होता था वो ह्यूमन की न्यूली इवॉल्व्ड फॉर्म मानी जाती थी। पर यहाँ देखिए मिडोरिया की पिंकी टो में 2 जॉइंट्स हैं, जिसका मतलब ये इवॉल्व नहीं हो पाया है और इसी वजह से इसके अंदर कोई पावर नहीं है। तब घर जाके मिडोरिया फिर से ऑल माइट की वीडियो देखने लगता है और रोते रोते अपनी माँ से पूछता है कि क्या वो भी ऑल माइट की तरह एक हीरो बन पाएगा, पर उसकी मॉम उसे कोई जवाब नहीं दे पाती है और उससे माफी मांगने लगती है। पर वो ये सुनना नहीं चाह रहा होता, वो बस ये सुनना चाह रहा होता है कि वो भी हीरो बन सकता है, जिस वजह से उसने उस दिन ये डिसाइड कर लिया होता है कि चाहे लोग उसके बारे में जो मर्जी सोचे पर वो हीरो बनने की कोशिश करता रहेगा। तब यहाँ वो पैसे चुराने वाला चोर मिडोरिया के पास आ जाता है और उसकी बॉडी के अंदर घुसने लगता है ताकि ऑल माइट उसे ना पकड़ सके, जिस वजह से मिडोरिया को लगने लगता है कि शायद अब वो मरने वाला है। पर तभी ऑल माइट वहाँ पर आ जाता है और अपने पंच के विंड प्रेशर से उस विलन के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे कि मिडोरिया बच जाता है। तब थोड़ी देर बाद मिडोरिया को होश आता है, जहाँ पर वो ऑल माइट को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं ऑल माइट ने बॉटल्स के अंदर उस विलन को पकड़ लिया होता है। तब ऑल माइट को अपने सामने देखकर मिडोरिया का दिमाग ही घूम जाता है और वो ऑल माइट का ऑटोग्राफ लेने के लिए अपनी बुक को ढूंढने लगता है, पर ऑल माइट ने पहले ही उस पर साइन कर दिया होता है और वो उस विलन को लेकर पुलिस की तरफ जाने लगता है। पर मिडोरिया उसके साथ ही चिपक जाता है क्योंकि वो उससे कुछ पूछना चाह रहा होता है। तो ऑल माइट को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसे करना क्या चाहिए और हम देखते हैं अचानक से उसके मुंह से खून निकलने लगता है, जिस वजह से वो एक बिल्डिंग के ऊपर लैंड कर जाता है और मिडोरिया को उस छत पे उतार कर वहाँ से जाने लगता है। पर मिडोरिया अभी भी ऑल माइट से ये पूछना चाह रहा होता है कि क्या वो बिना पावर के भी हीरो बन सकते हैं, पर लोगों की बातों को याद करके वो कुछ कह नहीं पा रहा होता। तो मिडोरिया अपने अंदर हिम्मत को इकट्ठा कर लेता है। ऑल माइट, क्या मैं बिना पावर के भी हीरो बन सकता हूँ? क्या मेरे जैसा एक पावरलेस बच्चा तुम्हारे जैसा एक बड़ा हीरो बन सकता है? तब ऑल माइट की बॉडी के अंदर कुछ होने लगता है, पर मिडोरिया अभी भी अपने हीरो बनने की बातें कर रहा होता है और ऑल माइट को कहने लगता है कि वो उसके जैसा ही एक हीरो बनना चाहता है। और तभी वो ऑल माइट की कंडीशन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तब ऑल माइट ने जिस विलन को बॉटल के अंदर कैद किया होता है वो बॉटल नीचे गिर चुकी होती है और बाकुगो उस बॉटल को लात मार के उसे
खोल देता है। और मिडोरिया की बातें सुनकर उस पर अभी भी गुस्सा कर रहा होता है। तब वो विलन उनके पास आ जाता है ताकि वो बाकुगो की बॉडी के ऊपर कब्जा कर सके। तब यहाँ मिडोरिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और ऑल माइट के मुंह से खून निकलने लगता है, जिस वजह से मिडोरिया को ये विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो वही ऑल माइट है, जिसे देखकर सबके अंदर का डर मिट जाता है। अब जब तुमने मेरी कंडीशन को देख लिया है तो इसके बारे में ऑनलाइन मत लिखना। देखो 5 साल पहले एक एनिमी अटैक से मुझे ये इंजरीज हुई थी और मेरे आधे से ज्यादा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय हो गए और ऊपर से मेरा पूरा पेट भी डिस्ट्रॉय हो गया। मुझ पर बार बार सर्जरीज की गई पर फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ और अब मैं सिर्फ एक दिन में 3 घंटों के लिए ही हीरो बन सकता हूँ। 5 साल पहले तो क्या ये तब हुआ था जब तुम टॉक्सिक चेनसॉ से लड़ रहे थे? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पर उस जैसा बंदा मुझे हरा नहीं सकता था। उस फाइट के बारे में लोगों को कुछ भी नहीं बताया गया क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता था और ये इस वजह से था ताकि मैं लोगों को स्माइल के साथ बचा सकूं, क्योंकि अगर